हेलो दोस्तों, उत्तम ओपिनियन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के रखरखाव के लिए और उसमें स्पेयर पार्ट्स के लिए और उसमें और ज़्यादा अपडेट के लिए अपग्रेड करने के लिए जो 3,500 करोड़ रुपए अमेरिका की ओर से दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है, और इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कैसा खतरा उत्पन्न होगा और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, राफाल और F-16 लड़ाकू विमान के बीच क्या अंतर है, दोनों में कौन सा विमान ज़्यादा बेहतर है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान के अपडेट के लिए, उसमें और ज़्यादा तकनीक लाने के लिए और उसमें अपडेट करने के लिए 3,585 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे रहा है और तकनीकी सहायता भी दे रहा है। इससे पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान और ज़्यादा बेहतर होगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स को उससे मजबूती मिलेगी। अमेरिका का कहना है कि ये पाकिस्तान को सहायता आतंकवाद के खिलाफ़ करने के लिए कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ़ करने के लिए कह रहा है। इससे पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद को ख़त्म करेगा और इससे उसे मदद मिलेगा। लेकिन सारे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है, उसे फलता है फूलता है, पाकिस्तान में उसे सहायता देता है। तो इससे पाकिस्तान में आतंकवाद कम तो नहीं होगा लेकिन और बढ़ जाएगा और इससे भारत पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, खतरा उत्पन्न होगा। अमेरिका ये इसीलिए पाकिस्तान को दे रहा है क्योंकि इसके कई वजह है। हाल में ही आपने सुना होगा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत रूस से ऑयल और ढेर सारा गैस और ढेर सारा चीज़ ले रहा है, व्यापार जारी रखा है रूस से। अमेरिका के कहने पर भी भारत ने अमेरिका का कहना नहीं माना और रूस से सारा का सारा व्यापार बंद नहीं किया और अभी चालू ही है। और ढेर सारा हथियार हाल में ही भारत और ज़्यादा खरीदने वाला है, जैसे Tu-60 बॉम्बर जेट, ये सब खरीद रहा है। तो इससे अमेरिका काफ़ी चिढ़ा हुआ है। वो भारत को बार बार कहता है कि धमकाता भी है कि चीन जब भारत के खिलाफ़ युद्ध छेड़ेगा या कुछ भी करेगा तो भारत का साथ नहीं देगा, और बार बार ये भारत से कहता है कि वो रूस से हथियार ना खरीदे। इसीलिए अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है, इसीलिए वो पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के रखरखाव और तकनीकी सहायता के लिए उसे पैसा दे रहा है और तकनीकी सहायता भी दे रहा है। और अब हम चर्चा करेंगे कि इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कैसा खतरा उत्पन्न होगा। हाल में ही आपने सुना होगा कि भारत ने कुछ 1-2 साल पहले कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के आतंकी अड्डे पे, और उसमें 100-200 से भी ज़्यादा आतंकी ख़त्म हो गए थे, आतंकवादी मारे गए थे। और उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान के जरिए भारत पर अटैक किया था, वापिस इसका जवाब देने की कोशिश की थी। हालांकि एक F-16 लड़ाकू विमान को हमारे परमवीर अभिनंदन वर्धमान जी ने उन्हें मार गिराया था, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि F-16 एक बेहद पावरफुल जेट है, फाइटर जेट है, और ये अमेरिका की मार्टिन एरोस्पेस कंपनी बनाती है और ये एक काफ़ी आधुनिक जेट है जो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से दिया गया है। ये कश्मीर में फ़िलहाल पाकिस्तान ने तैनात कर रखे हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर, और ये सिर्फ भारत के लिए तैनात किया गया है। और अमेरिका ने जो पाकिस्तान को और तकनीकी मदद दी है, सहयोग दिया है और पैसा दिया है, इससे F-16 और ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा और भारत की सुरक्षा पर और ज़्यादा
खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंकवादी को भारत भेजता है और भारत भेजने के लिए विभिन्न प्रकार के पैतरे इस्तेमाल करता है। जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स कभी मोटरार के गोले दागती है, कभी फायरिंग करती है। तो कभी पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत की सीमा में घुसने का कोशिश करती है, भारतीय एयरफोर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए घुसने का कोशिश करती है। अब वो वृहद पैमाने पर और ज़्यादा करेंगे, अपने आतंकियों को सीमा में घुसपैठ कराने के लिए वो और ज़्यादा F-16 लड़ाकू विमान का ज़्यादा से ज़्यादा भारत के खिलाफ उपयोग करेगा। और रही बात भारत के रफाल जेट की, तो भारत के पास भी अब विकल्प आ गया है रफाल लड़ाकू विमान के रूप में। हालांकि ये पहले नहीं था, अब हमारे पास भी रफाल जेट है। और हम चर्चा करेंगे अब कि भारत के रफाल फाइटर जेट और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट में कौन सा फाइटर जेट बेहतर है। तो हम शुरुआत करते हैं इन दोनों के बीच कि कौन सा बेहतर है। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-16 लड़ाकू विमान रफाल से रफ्तार के बारे में थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान F-16 के रफ्तार है 2414 यानी 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ सकता है, और हमारा रफाल 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये करीब 4,500 किलोमीटर एक बार में उड़ान भर सकता है, और हमारा रफाल 3700 किलोमीटर एक बार में उड़ान भर सकता है। हालांकि ये दोनों डिफरेंस है मात्र गति के बारे में, रफ्तार के बारे में, और हर चीज़ में हमारा रफाल पाकिस्तान से बेहतर है। वो कैसे हम आपको आगे बताएंगे। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान आसमान में मात्र 50,000 फीट तक जा सकता है, जबकि रफाल में ऐसा नहीं है। रफाल 60,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, और यह दुश्मन के रडार में नहीं आ सकता। जी हाँ, हमारा रफाल दुश्मन के रडार में नहीं आ सकता, दुश्मन के उपग्रह में नहीं जा सकता, और यह 30 टन भार वाले हथियार को लेके उड़ान भर सकता है। एक बार में यह 30 टन हथियार ले जा सकता है कहीं भी, जबकि पाकिस्तान के F-16 में यह नहीं है। पाकिस्तान का F-16 ये एक ना तो रडार में पकड़ में ये रडार में पकड़ में आ सकता है पाकिस्तान का F-16, और उपग्रह में भी पकड़ में आ सकता है, जबकि रफाल में यह नहीं है। दूसरा, F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, यानी 4th जनरेशन का है, लेकिन हमारा रफाल 4.5 जनरेशन यानी 4.5 पीढ़ी का हम कह सकते हैं, वो है फुल्ली अपग्रेडेड है। इसके पंख यानी विंग्स भी काफ़ी चौड़े हैं, 10 फीट हैं रफाल के, जबकि F-16 के विंग्स भी 9.5 फीट के हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लेके आसमान में उड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान का मात्र 21 टन ही लेके उड़ सकता है। या हमारा रफाल रडार में भी नहीं पकड़ में आएगा, ना ही उपग्रह में भी। कोई किसी देश की उपग्रह या रडार हमारे रफाल को पकड़ नहीं सकता है। और इस तरह से हमारा रफाल पाकिस्तान के F-16 से बेहतर है। और इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।